सुनो सरोजा, आज नाश्ते में लच्छा पराठा बनाना, साथ में शाही पनीर और मटर पुलाव भी। और हाँ, पनीर कितना लाना है बता देना। और कोई ज़रूरी सामान हो तो बता दो, शाम को दुकान से भिजवा दूंगा। शंकर लाल जी ने अपनी पत्नी से कहा। एक पाव पनीर ले आना। अभी तो और कुछ याद नहीं आ रहा। ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर दूंगी। श्रेया, तुम्हारे पापा जी क्या कहकर गए हैं सुना है ना? आज रात को लच्छा पराठा, कढ़ाई पनीर, मटर पुलाव और बूंदी रायता बनाना। प्रतीक को बहुत पसंद है, सरोजा ने बहू से कहा। माँ जी, बूंदी तो नाम मात्र की बची है, उससे रायता सबको नहीं पड़ेगा, मंगवा लीजिए। नहीं तो फिर थोड़ा ही बनेगा, श्रेया ने नम्रता से कहा। बहू, दोनों मर्दों के लिए हो जाए वही बहुत है, सरोजा देवी ने नाक सकोड़ते हुए कहा। शाम 6 बजे शंकर लाल जी पनीर भिजवा देते हैं, पर सरोजा देवी हमेशा की तरह उसमें से थोड़ा पनीर अलग निकालकर फ्रिज में रख देती हैं। माँ जी, सब्जी में पूरा पनीर लग जाएगा, बेकार में कम क्यों डाला? खाना तो सबको खाना है ना। कल इससे नाश्ता में पनीर आलू पराठे बना दूंगी। और वैसे भी बरकत हाथ में होनी चाहिए, सरोजा ने बहू को ताना मारा। श्रेया को पता चल गया कि आज भी उसे पूरी सब्जी नहीं मिलेगी। श्रेया ने लच्छा पराठा, शाही पनीर, मटर पुलाव और बूंदी रायता बनाया। सब खाने बैठे, शंकर लाल जी, सरोजा देवी और प्रतीक। बहू, बहुत स्वादिष्ट बनाया है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, शंकर लाल जी बोले। रायता थोड़ा ही था, बचे हुए रायते को सरोजा देवी ने अपनी थाली में डाल दिया, ये जानते हुए कि बहू ने अब तक खाया ही नहीं। अरे बहू, पड़ोस की सीमा भाभी के घर से जो रसगुल्ले आए थे, उसी कटोरी में पनीर की सब्जी दे आओ। कह देना आज तुम लोगों ने बनाया है। हाँ बहू, सब्जी तो शानदार बनी है, दे आओ, सरोजा बोली। श्रेया चुपचाप उठी, कटोरी में खुद के हिस्से से थोड़ी सी सब्जी निकाली और पड़ोस में दे आई। श्रेयू, तुम भी बैठ जाओ, हम सब खा चुके हैं, प्रतीक बोला। श्रेया की खाना खाने की इच्छा ही मर चुकी थी। ना सब्जी थी ना रायता, पराठा और थोड़ा पुलाव दही के साथ खा लिया। माँ जी, सब्जी मेरे लिए नहीं बची, मैंने पहले ही कहा था कि पूरा पनीर डाल दीजिए। तुम्हारे हाथ में बरकत नहीं है बहू, ससुराल में ऐसे खाने की शिकायत नहीं करते। हमारे समय में हमारे लिए कुछ बचता नहीं था तो हम वही खा लेते थे, तुम्हारी तरह ताने नहीं मारते थे, सरोजा ताना मारते हुए बोली। चाय भी श्रेया को सबसे बाद में मिलती थी, दूध कम, बची खुची चाय पत्ती, ना अदरक ना इलायची। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त प्रतीक ने कॉल किया। श्रेयू, पान खाओगी? हाँ, मीठा पान ले आइए। माँ पापा से भी पूछ लूँ? ज़रूर, सरोजा ने कहा। मेरे लिए पान मत लाना। रात को जब पान सबको दिए गए तभी प्रतीक के दूर के मामा जी अचानक आ गए। श्रेया ने आदर से सभी को पान दिए। बहू, मुझे भी पान दे दो, सरोजा बोली। श्रेया ने अपने हिस्से का मीठा पान सरोजा को दे दिया। वह चाहती तो आधा दे सकती थी, पर पूरा पान खा लिया। कुछ दिन बाद सरोजा की सहेली कमला देवी आई, निमंत्रण पत्र देकर बोली। ये सगाई या शादी का नहीं, मेरी बहू के बीएड पास करके सरकारी स्कूल में नौकरी लगने की खुशी की पार्टी है। पति के अचानक चले जाने के बाद मेरी बहू ने घर संभाला, बेटी को पढ़ाया और खुद की मेहनत करके बीएड पास किया। आज उसकी जॉब लग गई है, कमला जी ने गर्व से कहा। सरोजा को ये बात चुभ गई। दोपहर में श्रेया ने गर्मा गर्म हलवा बनाया। माँ जी ने खुद 2 कटोरी खाया और कमला जी को भी ज़बरदस्ती खिलाया। हलवे का बर्तन खाली हो गया जब श्रेया किचन से अपनी थाली लगाकर हलवे की 1 कटोरी लाई। तुमने पहले ही हलवा अलग रख लिया था, ये क्या घर की बहू को शोभा देता है? सरोजा ने नाराज़ होकर कहा। माँ जी, जब बहू के लिए पहले से कुछ नहीं रखा जाता तो उसे खुद रखना पड़ता है। अब मैंने तय किया है, या तो मैं खाना सबके साथ खाऊंगी
या पहले ही अपना हिस्सा निकाल लूँगी। अगर किसी को मेरा ध्यान नहीं है तो मुझे खुद तो रखना ही होगा, श्रेया ने दृढ़ता से कहा। शाम को सरोजा देवी ने सारी बात को नमक मिर्च लगाकर शंकर लाल जी को बताया। क्या बहू को अपने लिए खाना अलग से निकालना पड़ा? शंकर लाल जी बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहू पर खाने की पाबंदी, सब कुछ होते हुए भी बहू को ही वंचित रखा। क्या यही संस्कार है? मैं सारा सामान लाता हूँ, तुम जो कहती हो वो ला देता हूँ, तो फिर बहू के हिस्से में क्यों कमी? कमला जैसी सहेली की बहू घर चला रही है और एक तुम हो, बहू को हलवा भी नहीं देती। ये सब सास बहू की नोक-झोंक ही कल को घर के झगड़ों का कारण बन जाती है। आइंदा से बहू को पूरा हिस्सा दो, हर चीज़ में। बहू भी हमारी बेटी के समान है। उस दिन के बाद सरोजा देवी पूरी तरह बदल गई। श्रेया को खाना बनाने में अब आज़ादी मिली। कभी कभी माँ जी खुद ही कह देती, बहू अपने अंदाजे से बना लो। अब श्रेया को अपने लिए अलग से कुछ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो भी सबके साथ बैठकर संतोष और सम्मान के साथ खाना खाने लगी। दोस्तों, बहू भी घर का हिस्सा होती है। खाने पीने जैसी ज़रूरतों पर पाबंदी लगाना सिर्फ अन्याय ही नहीं, परिवार की जड़ें हिलाने जैसा होता है। अपना हक मांगना अपराध नहीं है। जब बात सम्मान और संतुलन की हो, हर बहू को ज़रूरत में दिक्कत होती है, लेकिन जब वह सम्मान के साथ अपनी बात रखती हैं तो बदलाव ज़रूर आता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।